नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद आयुष में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्षारक। क्षारक क्या होता है या क्षार क्या होता है ना? तो एकदम सिंपल सा परिभाषा है। जो अम्ल हम पढ़ के आए उसी की तरह हमारा क्या है, क्षार भी है। अम्ल में क्या पढ़ के आए थे? अम्ल यही बताया गया था। या अम्ल जो होता है वह क्या करता है, जल में घुलकर क्या करता है, जल में विलय होकर क्या करता है, हाइड्रोजन आयन देता है। क्या करता है, जो हमारा अम्ल होता है, अम्ल क्या करता है, जो हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, जल में घुलकर देगा, उसे हम क्या कह देंगे, हमारा अम्ल होता है। आज पढ़ेंगे क्षार क्या होता है। क्षार किसे कहते हैं, क्षारक किसे कहते हैं, है ना? तो क्षारक क्या कहलाता है? तो बेस क्षारक वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है। क्या कहते हैं? वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्या बताया गया? जो हमारा क्षार होता है, क्षार क्या करता है, स्वाद में कड़वा होता है और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो वह क्या कहलाता है, हमारा क्षारक कहलाता है या क्षार कहलाता है। तो वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, क्षारक कहलाता है। तो इसमें एक ये हमारी क्या हो गई, हम बोल देंगे ये जो हमारी परिभाषा हो जाएगी। हम इनके स्वाद के या इनके भौतिक गुण से हम इसको क्या करें, पहचान के बता दिए। जैसे हम क्या किए, क्षार लिए, क्षार को हम चखे तो हमको कैसे लगा, कड़वा लगा। उसके बाद उसे हम क्या किए, एक लिटमस पेपर पे ले जाके डाल दिए तो क्या कर दिया, उसे लाल था उसे क्या कर दिया, नीला कर दिया। तो हम पहचान लिया कि हाँ हमारा ये चीज क्षार है या क्षारक है। तो क्षारक परिभाषा अगर बोलेंगे तो क्या कहलाता है, वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, क्षारक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हैं और भी हमारे क्या होते हैं, क्षार होते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो CaOH का होल ट्वाइस, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हमारे क्या बोलेंगे, और हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और भी हमारे क्या होते हैं, क्षार होते हैं या क्षारक होते हैं। चलिए और पढ़ते हैं, किसके अनुसार पढ़ेंगे, हम बोलेंगे वैज्ञानिक आर्हेनियस के अनुसार क्षार क्या कहलाता है, क्षारक क्या कहलाता है। किसके अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार क्षार की परिभाषा बताना है। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा, तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या बताया गया था, वे पदार्थ जो जल में विलय होकर क्या करते हैं, हमारा किसका निर्माण करते हैं, बोलेंगे हाइड्रोजन आयन का निर्माण करते हैं या हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्या कहलाता है, हमारा अम्ल कहलाता है। क्षार में क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे आर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, क्षार या क्षारक कहलाते हैं। क्या बोलेंगे, क्षारक कहलाते हैं। ठीक, तो बोलेंगे क्षार या क्षारक किसे कहेंगे, किसके अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन OH- देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं, जैसे अभी ऊपर लिए थे कौन सा, हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन्हीं का हम क्या करेंगे, हम देखेंगे। अब इसमें हम क्या मिलाएंगे, बोल देते हैं इसका जलीय विलयन लेंगे। क्या करेंगे, इसे हम जल में घोलेंगे। इसे क्या करेंगे, हम लोग जल में घोलेंगे। जल में घोलेंगे जब, तो वह क्या देगा, हाइड्रोजन OH आयन देगा। क्या, हाइड्रोक्साइड आयन देगा। क्या देगा, हाइड्रोक्साइड OH- का आयन देगा, है ना। अच्छा, जो हाइड्रोक्साइड होता है उसके ऊपर माइनस का चार्ज लगता है और जो धातु जो भी हमारा अगला तत्व रहेगा जब उसके साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, हमारा उसके साथ प्लस का क्रिया करके आ जाएगा, दोनों आपस में मिल जाएंगे। देखेंगे हम लिए क्या, जैसे हम समझेंगे, जैसे क्या एग्जांपल समझेंगे, जो आर्हेनियस के अनुसार परिभाषा बताया गया उसकी परिभाषा क्या बताया गया, OH आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं जल में घुलने के बाद, तो बोलेंगे इसमें भी करते हैं। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए। अभी हमको पता नहीं है कि यह हमारा क्या अम्ल है कि क्षार है ना। हमको क्या नहीं पता, ना तो ये अम्ल है
और ना ही ये क्षार। हमको कोई पता नहीं, ज्ञान नहीं, हम ऐसे क्या किए, एक जहां रखा गया, लिक्विड के रूप में करके रख दिया गया एक जहां। तो हम क्या किए, गए, अब हम देखेंगे कि ये चीज क्षार है कि अम्ल है, तो हम क्या करेंगे, उसको उठा लेंगे, उसको क्या करेंगे, ले लेंगे। हम अपने लेबोरेटरी से या लैब से हम क्या करेंगे, उसको उठा लेंगे। तब उसके बाद क्या करेंगे, तब उसमें हम पानी मिलाएंगे, दोनों में पानी मिलाएं, दोनों जो बोतल रखा गया था, बोतल में हम दोनों में पानी मिलाएं। अब जो OH आयन दे देगा, अब पानी मिलाने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन निकाल देगा, तो हम क्या कर देंगे, हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बोलेंगे क्षार हो जाएगा। अगले वाले बोतल में क्या कर दिया गया, अब उसको भी, उसमें भी पानी मिलाएं, तो क्या कर दिया, H+ आयन मतलब हाइड्रोजन आयन दिया, तो क्या बन जाएगा, अम्ल हो जाएगा। तो हम इसी तरह से हम क्या पहचान लिए, अम्ल और क्षार का पहचान कर लिए। तो ये हमारा क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमको पता नहीं है कि हमारा क्षार है, तो हम क्या किए, इसका जलीय विलयन किए, तो सोडियम टूटा Na+ में, और OH जो है टूट गया सिंगल-OH के रूप में। तो बोला तो टूटा किस रूप में, Na+ OH-। तो क्या बताया परिभाषा यही कि हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। कौन हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, जब जल में मिलाते हैं, कौन, जो क्षार होते, क्षार। देखो हाइड्रोक्साइड आयन दे रहे हैं, OH आयन दे रहे हैं ना। आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जांपल, तो बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको क्या किया, हम जल में मिलाएं, जल में मिलाने के बाद ये टूटा कितना, Ca++ और क्या टूटा प्लस का, OH- का टूटा, और कितना, 2 गुना में टूटा। 2 गुना में काहे बोलेंगे, क्योंकि OH हमारा ट्वाइस है, 2 गुना है, यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 गुना कर दिए। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आया, यहाँ से भी हमारा OH आयन निकल के आया कि नहीं है। तो ये हम बोलेंगे ये दोनों पदार्थ हमारे क्या है, क्षारक है। क्या है, क्षारक या क्षार है। क्या है, क्षारक या क्षार है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जो क्षार होते हैं या क्षारक होते हैं, क्षारक के प्रकार पढ़ेंगे। तो क्षारक क्या होता है, तो क्षारक परिभाषा हम लोग जान चुके, 2 तरीके से परिभाषा जाने, एक आर्हेनियस के अनुसार जाने, एक इसके अनुसार जाने, एक अपना हम उसको चेक करके बताए थे। पहला जो चेक करके बताएं तो क्या बताया गया, वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। दूसरा परिभाषा आर्हेनियस के अनुसार बताया गया, वे पदार्थ जो जल में घुलकर क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या करते हैं, वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, हमारा क्षारक कहलाता है या क्षार कहलाता है। कुछ एग्जाम्पल उसका समझिए, कुछ एग्जाम्पल इसका समझिए। आगे बढ़ते हैं, क्षारक के प्रकार या क्षार किसे कहते हैं, या क्षार के प्रकार कितने बोलेंगे। जैसे हमारा अम्ल का प्रकार बताया गया था, अम्ल 2 प्रकार के बताए गए थे, एक क्या होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं, एक दुर्बल अम्ल होते हैं। इसमें भी प्रबल अम्ल जो रहेगा वह हमारे शरीर को या हमारे जो वस्तु होंगे, वस्तुओं को क्या करता है, नुकसान पहुंचा देता है। कौन पहुंचाता, बोलेंगे हमारा जो प्रबल क्षार रहेगा वो भी नुकसान पहुंचेगा, प्रबल अम्ल भी नुकसान पहुंचाता था, है ना। लेकिन जो दुर्बल अम्ल रहता और जो दुर्बल क्षार होता है वह नुकसान कम पहुंचाता है ना। जैसे उसमें बताया गया था जो अम्ल होता है, अम्ल क्या करता है, अम्ल अगर हम क्या करें, प्रबल अम्ल लिए, प्रबल अम्ल जो होता है संक्षारक प्रवृत्ति का होता है। संक्षारक प्रवृत्ति का मतलब होता है अगर उसको किसी के साथ क्रिया करा देते, या किसी लकड़ी हो गया, कागज हो गया, शर्ट हो गया, बोतल हो गया, स्किन हो गया, कोई भी वस्तु उसके ऊपर हम क्या करा दे, उसको गिरा दिए, तो क्या होगा, उसे जला देगा। किसे, जो हमारा जो भी पदार्थ रहेगा, जो पदार्थ ये रहेंगे वह अम्ल उसे जलाकर नष्ट कर देगा। तो संक्षारक का मतलब क्या होता है, वह उसको क्या करता है, संक्षारक प्रवृत्ति होने के कारण वह उसे जला दिया, नष्ट कर दिया, है ना, क्षरण कर दिया। ऐसे इसको बोलेंगे क्षारक भी होते हैं, जो क्षार भी होते हैं, तो बोलेंगे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्षारक के प्रकार, तो बोलेंगे एक होता है प्रबल क्षारक, एक क्या होता है, दुर्बल क्षारक होता है। क्या होता है, एक प्रबल क्षारक होता है, एक दुर्बल क्षारक होता है। जिसको बोलते हैं, प्रबल को बोलते हैं स्ट्रांग बेसिस, और क्या होते हैं, दुर्बल को क्या बोलेंगे, वीक बेसिस, है ना। चलिए तो एक एक पढ़ते हैं। प्रबल क्षारक क्या होता है, वे क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनित होकर OH आयन देते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जल में पूर्णतः आयनित होकर OH या फिर बोलेंगे क्या, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। प्रबल क्षारक किसे कहेंगे, बोलेंगे वे पदार्थ जो जल में पूर्णतः आयनित होकर, वे पदार्थ जो जल में पूर्णतः आयनित होकर
हाइड्रा ऑक्साइड आयन क्या कर देते हैं, पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रबल क्षारक कहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे क्या लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, देखो ये हमारा क्या हो गया, प्रबल के रूप में हो गया। फिर आगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये हमारा क्या होगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइस आदि। इसी प्रकार से हमारे और भी प्रबल क्षारक के रूप में आएंगे, है ना। चलिए देखते हैं तो कैसे हमारा जो क्षार है वह ज्यादा हो जा रहा। तो हम क्या ले लिए, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या लिखा हमारा KOH, हम बोलेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये लिखा क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका क्या कराएं हम लोग, इसका जलीय विलयन कराएं, मतलब इसमें पानी मिलाएं। पानी मिलाने पर ये हमारा क्या हो गया, हमारा पोटेशियम में टूट गया, या बोलेंगे पोटेशियम आयन में टूट गया। ये हमारा किस रूप में टूट गया, पोटेशियम आयन में टूट गया, पोटेशियम आयन में टूट गया, और बोलेंगे ये हाइड्रोक्साइड आयन के रूप में निकल आया। अब इसमें देखेंगे जो हाइड्रोक्साइड आयन है ना, वह क्या कर दिया, वह हमारा पूर्ण रूप से आयनित हो गया, मतलब घुल गया, निकल गया बाहर, है ना। चलिए अगला चलते हैं, जो दुर्बल अम्ल होता है, दुर्बल क्षारक होता है, दुर्बल क्षार क्या होता है, दुर्बल क्षारक। अच्छा, इसको समझ में आया कि नहीं है, जो प्रबल क्षारक है, प्रबल क्षारक की परिभाषा समझ में आई, समझ में क्या है, तो वही था जो पूर्ण आयनित हो जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रबल क्षारक कहते हैं। जैसे हम क्या पढ़ लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड आदि कर लिए। एग्जाम्पल में समझ लिए, जैसे उदाहरण कर लिए KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसे क्या किया, जल में मिलाए, इसको क्या किया, जल में मिलाए। जल में मिलाने पर ये पोटेशियम प्लस हाइड्रोक्साइड आयन में टूट गया, तो बोलेंगे पोटेशियम K प्लस हो गया, और OH हाइड्रोक्साइड जो हो गया वह पूर्ण आयनित होकर निकल गया बाहर। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते हैं, दुर्बल क्षारक क्या होता है, दूसरा पढ़ेंगे दुर्बल क्षारक क्या होता है, या वीक बेसिस क्या होता है। तो वे क्षारक जो अल्प आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। क्या बोलेंगे, दुर्बल क्षारक क्या कहलाता है, वे क्षारक, वे पदार्थ या वे क्षारक जो जल में अल्प आयनित होते हैं, जो जल में घुलकर अल्प आयनित होते हैं, उन्हें क्या, अल्प आयनित होकर क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उन्हें क्या कह देंगे, उन्हें हम बोल देंगे उसे क्या कह देंगे, उन्हें हम बोलेंगे दुर्बल क्षार बोलेंगे। फिर समझते परिभाषा, दुर्बल क्षारक क्या होता है, तो वे क्षारक जो अल्प आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम बोल देते हैं दुर्बल क्षारक। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोले, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, फिर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल ट्वाइस हो गया, और हमारे हो जाएंगे आदि करके हो जाएंगे। और भी हमारे क्या होते हैं, हमारे दुर्बल क्षारक होते हैं। जैसे एग्जांपल क्या ले लिए, Al ले लिए, OH का होल ट्वाइस। अब इसे क्या किया हम लोग, इसमें जल मिलाए। अब देखे क्या किया गया, देखे 3 प्लस हमारा हो गया, एल्युमिनियम हमारा 3 प्लस लेता नहीं, एल्युमिनियम 3 प्लस का होता है, एल्युमिनियम टूट गया, और हाइड्रोक्साइड आयन जो हो गया वह 3 गुना में रह गया। बताओ ये 3 गुना में है कि नहीं है, और यहाँ पर क्या बचा, खाली OH है। OH का मतलब ये पूर्ण रूप से खाली पूरा घुल गया। इसमें कितना बना, अभी 3 गुना बचा हुआ है। 3 गुना बचा हुआ मतलब ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है वह पूर्ण रूप से क्या हुआ, घुला नहीं है ना। तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि जो दुर्बल अम्ल होते हैं वह क्या करते हैं, अपने साथ में वह जो हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं उन्हें घोल नहीं पाते हैं। और क्या बोलेंगे, प्रबल क्षारक में क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है वह पूर्ण रूप से घुल जाता है ना। तो ये हमारा क्या कहलाता है, दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल कहलाता है। समझ में आया कि नहीं है, आया ना।